अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट PS5631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 29 हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रुप टेस्टिंग। इसमें हम बात करेंगे ग्रुप टेस्टिंग के बारे में। ग्रुप टेस्टिंग के अच्छा इंडिविजुअल ग्रुप पढ़ा था, हम टेस्ट पढ़ा था हमें जिसमें सिर्फ एक सिंगल का टेस्ट हो रहा था, ठीक है। अब ग्रुप टेस्टिंग की बात करें, इसमें ये है कि ग्रुप के बारे में बात करनी है कि एक टाइम पे सिर्फ हमने एक का टेस्ट नहीं लेना, ग्रुप का टेस्ट लेना है। ये हो सकता है क्लासरूम भी हो सकती है, ठीक है। क्लासरूम के अलावा अगर साइकोलॉजिस्ट ये ना स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंप्यूटर पे भी ले सकते हैं। ये डिफरेंट लोगों को एक ही टेस्ट दिया जाएगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है और हर टेस्ट की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। अब वो हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल टेस्ट, ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ग्रुप टेस्ट ये होता है कि एक नहीं एक से ज्यादा लोगों का होता है, और इंडिविजुअल होता है कि वो टेस्ट जो है सिर्फ एक पर्सन का ही एक टाइम पे लिया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों टेस्ट की अलग अलग क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इन किस तरह, क्योंकि देखिए एक टेस्ट स्पेशल उसी चीज के लिए बनाया जाएगा जो मकसद होगा। अगर ग्रुप का करवाना है तो उस हिसाब से ग्रुप की टेस्टिंग होगी। अगर इंडिविजुअल का करवाना है तो उसमें एक पर्सन की पर्सनल चीज के बारे में पूछा जाएगा, या सिर्फ उस हिसाब से बनाया जाएगा टेस्ट की इसमें इंडिविजुअल का लिया जाए ग्रुप का लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर को हम मजीद डिटेल से देखने के लिए अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं। चलें, पहले हम बात करते हैं ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप इंडिविजुअल कह लो कि एक पर्सन का और फ्लेक्सिबल होता है कि गुड फॉर डायग्नोसिस, किसी को कोई इलनेस है, कोई अबनॉर्मलिटी है, कुछ भी है, वो चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे, ठीक है। मजीद हम इनको ग्रुप वे में भी कर सकते हैं, मगर उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान आता है, वो हम मजीद डिटेल से हम आगे बढ़ेंगे। ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में ये कि मैनी पीपल टुगेदर, मतलब काफी ज्यादा बंदों का ना वो ये होता है, और ये फास्ट होता है और गुड फॉर स्क्रीनिंग, कंप्यूटर टेस्ट के लिहाज से भी अच्छा होता है, कंप्यूटर पर करते हैं, और इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप टेस्ट। हमने आज इसकी डिटेल में सिर्फ हमें ग्रुप के बारे में पढ़ना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है हमने पहले कि क्या है, ठीक है। हमने इस लेक्चर में सिर्फ ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरे ये नोट्स हेल्पफुल लगे तो आप लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरे लेक्चर, मेरे नोट्स, मेरी पास पेपर्स की जो और मेरी जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को कोई फायदा भी हो रहा है ऐसे कि नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो है ना काफी टेस्ट टेकर टेस्ट ले रहा है, ठीक है। वो जो है ना वो सेम टाइम पे जो है ना ले लेता है काफी सबका, और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। एक टाइम पे अगर सबका ही टेस्ट हो जाएगा तो काफी टाइम बच जाएगा। अगर इंडिविजुअल पर्सन का बार एक एक करके लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए टाइम टेकर कम टाइम टेकिंग होता है। इंस्ट्रक्शंस गिवन वंस टू ऑल, सबको एक बार इंस्ट्रक्शन दी जाती है। टाइम लगता है टेस्ट में, ठीक है, टाइम दिया जाता है। उसके बाद मोस्टली जो है ना ये पेपर पेंसिल के थ्रू जो एमसीक्यूज टेस्ट होता है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें सर्कल, टिक और कंप्यूटर में भी काम हो सकता है, जैसे कि आप लोग एमसीक्यूज वगैरह देते हैं और हम पीछे पढ़ते आए और हम एमसीक्यूज भी करते हैं इस तरह, ठीक है। नो पर्सनल इंटरेक्शन विद एग्जामिनर। अब इसमें जो है ना ग्रुप के बारे में, ग्रुप के साथ वो बात डायरेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। इसमें हम किसी एक पर्सन को एक टाइम पे नहीं देख सकते। हम टेस्ट ले सकते हैं, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक कर सकते हैं, मगर हम ये नहीं देख सकते कि अगले ने किस सिचुएशन में ये टेस्ट दिया। अगर हम इंडिविजुअल का लेंगे तो फिर हमें पता होगा कि वो इंसान की क्या एक्सप्रेशन भी क्या थे उसके, ठीक है। आगे इसके फायदे देखेंगे। ये सेव टाइम करता है, टाइम बचाता है, इजी आसान तरीन चैप्टर है, ये चीज आप लोगों को पता है। कौन सा आप लोगों ने कभी कोई टेस्ट नहीं दिया या फिर आप लोग एग्जाम नहीं दिया, इस बारे में आप लोग को पता है। इसलिए मैं कह रही हूँ वीडियो शॉर्ट हो ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो। आप लोग जितनी मेहनत इस चैप्टर पे करनी है वो आप नेक्स्ट पे भी करें, लेकिन जो चीज मुश्किल है, ठीक है। अब देखते हैं गुड फॉर क्विक टेस्ट मैनी पीपल टुगेदर, मतलब इकट्ठे दे देते हैं। उसके बाद है गुड फॉर क्विक डाटा एंड एडमिशंस, कहीं पर एडमिशन में डाटा करने के लिए, और इजी होता है एग्जामिनर के लिए कि सबको चेक करने के लिए। लेस इफेक्ट ऑफ एग्जामिनर पर्सनैलिटी, इससे एग्जामिनर की पर्सनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, और ना ही वो एग्जामिनर को कह सकते हैं ना कुछ, सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ग्रुप टेस्ट इस तरह होगा, ये एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान। इम्पर्सनल, इसमें इंसान ना पर्सनल नहीं हो सकता, ठीक है। पर्सनल होगी किसी की सिचुएशन नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो फिर बाकी सबसे नाइंसाफी कि सबको इक्वल लेके चलना है, तो फिर सबके साथ पर्सनल होना पड़ेगा, इसलिए वो कोई भी एग्जामिनर पर्सनल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नॉट फ्लेक्सिबल नहीं होता ये, और रिपीट नहीं हो सकते क्वेश्चंस बार बार, ठीक है। सेम टेस्ट फॉर ऑल, सबके लिए बराबर है, वही बात है, कोई बेसल सीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैन नॉट चेक मोटिवेशन, और ये भी नहीं कि अगले ये भी नहीं चेक कर सकता कि अगर किसी स्टूडेंट ने एमसीक्यूज या टेस्ट छोड़ दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है, तो वो एग्जामिनर नहीं पता कर सकता कि उसने किस वजह से छोड़ा है, उसको क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या था।
नीड्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, इसमें लिखना पढ़ना जानना चाहिए, वो महारत होनी चाहिए इंसान में। आगे पॉपुलर की टेस्ट, जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं। एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एटी जो है और HNT और आपने लाजमी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ही ऐसी वीडियो बना दूँ जिसमें मैं पूरी बुक के जितने मतलब कि लेक्चर में 19 से लेकर 45 तक जितने भी जो है ना फाइनल टर्म के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट है नाम मीन्स के लिस्ट बना दूंगी आप लोग को, ताकि आप लोग के लिए आसान रहे। ग्रुप टेस्ट की उनके नाम कि कौन कौन सा टेस्ट ग्रुप है और कौन सा इंडिविजुअल है, कितना कितना जो होता है, ठीक है, मैं वो बना दूंगी। नहीं तो अगर मैंने नहीं वीडियो बनाई तो आप लोग क्लास में सारे लेक्चर्स को रिपीट करते जाना और साथ साथ एक स्टिकी नोट्स पे बेशक या किसी भी नोट्स पे साथ साथ लिखते जाना कि कौन सा टेस्ट ग्रुप है और कौन सा नहीं। कि लास्ट में रिकॉल और याद करके जाना कि कौन सा टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल और कौन सा ग्रुप है और कौन सा किस एज में आता है। ये टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है KT जो है ना, KG से लेके 12 ग्रेड तक के बने रह सकते हैं, नॉन वर्बल और 8 लेवल। आगे HNT जो है 90 आइटम 30 मिनट्स का होता है और गिव्स 1 IQ स्कोर, इसमें 1 IQ स्कोर देते हैं। सारा टेस्ट अगर हो जाएगा ना, 90 आइटम्स अटेम्प्ट हो जाएंगे तो उसको 1 स्कोर मिलेगा IQ का। COGAT 3 स्कोर्स मिलेंगे और इसके जो है ना वर्बल भी होगा, इसमें नॉन वर्बल भी, क्वांटिटेटिव भी होंगे। गुड फॉर मिनॉरिटी एंड पुअर रीडर्स, जो लोग नहीं पढ़ सकते, पुअर रीडर्स हैं वो, उनके लिए भी सही है ये टेस्ट COGAT, ठीक है। अच्छा, ये हमारे MCQs थे, ठीक है। उसके अलावा हमने बाकी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि कुछ चीज़ हमसे मिस तो नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना सारे के सारे हमारा चैप्टर है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से एक चीज़ समझ में आ गई होगी और मेरा मकसद भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने ये जो चीज़ अच्छा, ये MCQ आ सकता है कि जो है ना कोहलमान एंडरसन टेस्ट, मतलब कि KAT ना 8th एडिशन का, ठीक है, लास्ट में आप याद रखना। और ये कौन सा टेस्ट है वो पूछ सकते हैं, जो प्ले ग्रुप से लेके जो है ना किंडरगार्टन कहते हैं प्ले ग्रुप को, ठीक है। प्ले ग्रुप से लेके ना 12th तक, मैंने इसलिए वहां पे आप लोग के लिए आसानी के लिए मैंने आपको KG लिखा था, किंडरगार्टन, ठीक है। KG कहते हैं प्ले ग्रुप को, जो पहले हमारे दौर में KG थी और प्ले ग्रुप है, ठीक है। ये अब ये जो है ना इनके लिए आपके लिए आसानी रहे। उम्मीद है अच्छी सारी चीज समझ में आ गई होगी मेरे शॉर्ट नोट से। बाकी दुआ में याद रखा करें, लेक्चर क्लास में लाइक कर दिया करें। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।